आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 17 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि प्रभु जी आपने हमें संभाला और अपनी हिफाजत में रखा। आज के दिन जो आपने वचन दिया है, जब मैं वचन पिता परमेश्वर पढ़ूं और जब वचन सुना जाए उसके ऊपर पिता परमेश्वर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से आमीन। भजन संहिता और उसका 17 चैप्टर। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवी कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वह हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वह बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हूंगा। अब हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 चैप्टर। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्राण कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के
कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालयों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा, आज की ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं, उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे कि हे वेद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सरफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामक को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया, और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वह उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ, और वह आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है, और वह निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। वह आराधनालयों में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की
उसने उसके निकट खड़े होकर ज़बर को डांटा और ज़बर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वह सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वह जानती थी कि वह मसीह है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। आमीन। और आज एक बार फिर मैं मेरी बेटी क्रिस्टी फ्रांसिस को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और बाइबल की रीडिंग हमारे साथ करें। आइए क्रिस्टी फ्रांसिस। आज आप बाइबल की कौन सी वर्स पढ़ेंगी? वेरी गुड। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप कि प्रभु आपने सुंदर वचन दिया। जो ये वचन पढ़ा गया है और जो वचन सुना गया है पिता परमेश्वर, वह फलदायक हो। धन्यवाद करते हैं क्रिस्टी फ्रांसिस का पिता परमेश्वर कि खुदावन वो यहाँ पे आई और पिता परमेश्वर बाइबल की वर्स पढ़ी। पिता परमेश्वर क्रिस्टी को और क्रिस्टी जैसे जितने ही बच्चे हैं सबको पिता परमेश्वर आप और अकल बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर वह मसीहत में और आगे बढ़कर पिता परमेश्वर तेरे नाम को जलाल और महिमा देने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर रेस्ट ऑफ डे में आप हम सबके साथ हो, सबको संभाल के रखा जैसे आपने अभी तक। प्रभु जी आगे भी आप हम सबको संभाल के रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।